हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट 2। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था नेचुरल नंबर के बारे में, इंटीजर्स के बारे में, पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में और नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में। जिनको इनमें कुछ डाउट है वो फर्स्ट वाला वीडियो जाके पार्ट 1 वाला देख सकते हैं। ओके, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला टॉपिक है हमारा रैशनल नंबर्स, जिसके बारे में मैंने बोला था कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या लिखा है? ए नंबर दैट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स वेयर द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्या बोला है? शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सिंपल अगर हम लैंग्वेज में इसको समझे तो कहने का मतलब ये है, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में शो होते हैं और q की वैल्यू यानी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? यानी कि ऐसे बहुत सारे फ्रैक्शंस जिसमें q की वैल्यू यानी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होती, उन सभी को रैशनल नंबर्स कहते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा इर्रेशनल नंबर्स। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या बोला है इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन? अ नंबर इज अ टाइप ऑफ रियल नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड और रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। क्या समझ में आया? कि ऑब्वियस सी बात है, रैशनल नंबर वो होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में शो किए जाते हैं। तो इर्रेशनल नंबर वही होंगे जो p बाई क्यू की फॉर्म में शो नहीं कर पाएंगे जिसको हम, ठीक है। एग्जाम्पल देखो इसका, √2, √5, 3 प्लस √3 यानी कि 3 प्लस 2 √3। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में शो नहीं किए जाते, उन्हें इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स। सबसे पहली बात तो ये, हमने सबसे पहले पढ़ा था नेचुरल नंबर, होल नंबर, उसके बाद हमने पढ़ा था इंटीजर्स। इंटीजर्स में एक्सेप्शन ये था कि इंटीजर्स के अंदर फ्रैक्शंस ऐड नहीं होते थे। रियल नंबर में सभी सारे तरह के नंबर जो है इंक्लूडेड होंगे। देखो, इट इंक्लूड्स नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर, रैशनल नंबर, फ्रैक्शंस एंड इर्रेशनल नंबर। क्या समझ में आया आपको कि हर तरह के नंबर्स जो कि हम पढ़ते हैं मैथ्स के अंदर, वो सभी नंबर्स रियल नंबर्स में ऐड होते हैं। अगला टॉपिक है हमारा एलसीएम। अब देखो, सबसे पहली बात तो एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं एलसीएम को। एलसीएम हमने पिछली क्लासेस में बहुत बार पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा एलसीएम में? पहला पढ़ा था हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा पढ़ा था हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड। उन सभी के बारे में प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। इसमें बस हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला दिखाया एलसीएम का कि अगर हमें एलसीएम निकालना है और हमें एचसीएफ का पता हो तो कैसे निकलेगा। एलसीएम का निकालने का फॉर्मूला है हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। वो टू नंबर्स जो कि हमें गिवन होगा, दिया हुआ होगा क्वेश्चन में। हमें जो दो नंबर्स देते हैं जिसका एलसीएम हमें निकालना होता है, उसे डायरेक्ट हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या डिवीजन मेथड से ना करके इस तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं। अब देखो, उन दोनों ही नंबर्स का प्रोडक्ट निकाल लो और एचसीएफ से डिवाइड कर दो, हमारा एलसीएम निकल जाएगा। इसी तरीके से एचसीएफ होता है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें पता है कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड, दोनों तरीके से हमें पता है किस तरीके से निकाला जाता है। तो एचसीएफ में देखो, इसका भी फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये इधर डिवाइड में, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, और ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। एचसीएफ का फॉर्मूला आ गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो कि दो नंबर्स हमें दिए हुए होंगे, उसको डिवाइड करना है एलसीएम से। ओके, अब इससे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल करने वाले हैं ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाए कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो देखो, क्वेश्चन क्या है हमारा? हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है 96 और 404 का। तो देखो, हमें ये तो पता है कि 96 और 404 एचसीएफ निकालना ज्यादा आसान होगा एज कम्पेयर टू एलसीएम, है ना। तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 96 लिख देंगे, इसके बाद इस साइड लिख देंगे 404। 96 हमें क्लियरली दिख रहा है, इवन नंबर है तो 2 की टेबल से आएगा। करके देखो, ये आया 8 4 पे, 16 आ गया 8 पे। इसी तरीके से दोबारा से 2 की टेबल में आएगा। 4 आया 2 पे और 8 आया 4 पे। फिर से 2 की टेबल में आ रहा है ये, देखो ये आया 1 पे, ये आया 2 पे। फिर से 2 की टेबल में आएगा 6 पे, हमें पता है 12 2 की टेबल में आता है 6 पे, ठीक है। आगे दोबारा आएगा 2 की टेबल में, ये आया 3 पे, और ऑब्वियसली 3 एक प्राइम नंबर है तो 3 3 की टेबल में आएगा, और ये हो गया हमारा एक खत्म।
ठीक है। अगला करना है हमें 404 का। 4 ऑब्वियसली फिर से 2 की टेबल में आएगा। 4 आया 2 पे, 0 का 0, 4 आया 2 पे, फिर से ये 2 की टेबल में आएगा 101 पे। क्लियर। अब हमें दिख रहा है कि 101 जो है एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर हमें पता है कि प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि खुद की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं। तो 101 का एलसीएम हो गया इस तरीके से खत्म। अब इसके फैक्टर्स लिख देंगे हम आगे। यहाँ लिखो 96 के क्या क्या आया, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 है और 1 टाइम 3। क्लियर। इसी तरीके से 404 का क्या आया, 2 टाइम्स 2 दिख रहा है ना, हाँ। उसके बाद 101, यानी कि अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो ये आया हमारा 2 की पावर 2 जो कि होगा 4। दिखाई दे रहा है, ओके। अब देखो एचसीएफ हमें पता चल गया है ना, और एलसीएम का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स बाय में एचसीएफ। निकाल लेंगे, एलसीएम निकालो यहां से। फॉर्मूला लिख लेंगे पहले, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स बाय में एचसीएफ। करो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या होगा हमारा, 96 इंटू में 404, यानी कि 96 इंटू में 404 बाय में एचसीएफ कितना है 4। अब 4 की टेबल से 96 कट जाएगा, कितने पे कटेगा 24। अब देखो यहाँ पे एक रफ वर्क तैयार कर रही हूँ, ठीक है। 404 को 24 से मल्टीप्लाई करना है। 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा और 1 ऊपर है तो उसका 1। 4 4 जा 16। इसके बाद देखो 4 2 जा 8, 0 का 0, 4 2 जा 8। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको, ओके। अब देखो 6 का 6, 4 8 और 1 9, 6 का 6 8 और 1 9। आंसर आ गया हमारा एलसीएम का क्या, 9696। अब एक बात और बता दूं, ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है। एक्सरसाइज 1.2 जैसे ही आपका खत्म होगा, एक्सरसाइज 1.2 से बिल्कुल पहले एग्जाम्पल नंबर जो 7 है वो एनसीईआरटी में से मैंने लिया है आपको समझाने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। जो भी कंसेप्ट हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो डाउट्स हैं वो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।